चलो कहाँ तक पढ़ चुके हैं हम? मेगास्पोरोजेनेसिस कंप्लीट हुआ, ठीक है। मेगास्पोरोजेनेसिस कंप्लीट हो गया। हमारे पास अब एक स्ट्रक्चर तैयार है फीमेल गेमेटोफाइट, है ना। किसको बोल रहे हैं? किसको बोल रहे हैं? एम्ब्रियोसेक को, ठीक है। एम्ब्रियोसेक के अंदर कितनी सेल है, कितने न्यूक्लियस है, सब कंफर्म हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब ये देखो, अब एक हमारे पास तैयार है, एक हिस्से में तैयार है मेल गेमेट, एक हिस्से में तैयार है फीमेल गेमेट, ठीक है। फीमेल गेमेट तो वहीं रहेगा, है ना। मेल गेमेट को उठ के उसके पास आना रहेगा, है ना। और दिक्कत ये है कि जो मेल गेमेट है वो मोटाइल नहीं है। एंजियोस्पर्म जो हम पढ़ रहे हैं वहां पर मेल गेमेट मोटाइल नहीं है। मोटाइल मतलब उसके अंदर कोई, है ना, पूंछ लगी हुई नहीं है कि करके और शक्तिमान करके और चले जाए कि लो मैं आ गया, है ना, वैसा कुछ सिस्टम नहीं है। तो कुछ ऐसी प्रोसेसेस होंगी जिसके थ्रू हमारा जो पोलन ग्रेन है वो पोलन ग्रेन आएगा और लैंड होगा कहाँ पर? स्टिग्मा पर, ठीक है। कहाँ पर आएगा? स्टिग्मा पर। ये हमारा डिस्टेंस, ये हमारे एंथर, और कहाँ पर है ये? समथिंग कॉल्ड फ्लावर, किसी फ्लावर के अंदर है ये, ठीक है। यहाँ पर इस एंथर के अंदर पोलन ग्रेन तैयार हुए हैं। अब पोलन ग्रेन यहाँ से उड़ेंगे, बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो समझो प्रोसेस पॉलिनेशन किसको बोलते हैं? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। परिपक्व पराग कणों का, लिखो, परिपक्व पराग कणों का स्टिग्मा के ऊपर पहुंचना, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह प्रक्रिया पॉलिनेशन कहलाती है। हिंदी में इसको बोलते हैं परागण, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन, ठीक है। समझ में आया? अब आप शायद आपने पढ़ा हुआ है 7th क्लास में, है ना। 7th क्लास में पढ़ा हुआ है आपने पॉलिनेशन, पढ़ा था ना? नहीं पढ़ा? काहे नहीं पढ़ा? कोविड शाबाश, हाँ। कहीं भी कुछ भी ये पता है, चाहे छोटा सा भी बच्चा होगा ना 7th 8th में जो अभी कि ये चीज नहीं आती, तो बोले मैम कोविड आ गया था। हाँ, कोविड के माथे ऐसा ठिकरा फोड़ते हो तुम लोग। तो उस कोविड में गेम खूब खेले, है ना। पढ़ भी तो सकते थे पर पढ़ा नहीं, है कि नहीं? पढ़ सकते थे, मोबाइल होते थे उस समय, ठीक है। पर फिर हम बोलेंगे कैसे कि कोविड था, है कि नहीं? चलो, 2 तरह के आपने पॉलिनेशन पढ़े हैं, है ना, जो कि आपने नहीं पढ़े। पहला होता है क्रॉस पॉलिनेशन और एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन। चलो क्रॉस पॉलिनेशन बात कर रहे हैं, इसको हम कर देते हैं 2। पहला कर देते हैं हम सेल्फ पॉलिनेशन। टेंथ में, अरे शाबाश, में तो भूल गई, 10th में तो पढ़ते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। 2 तरह के पॉलिनेशन। अब बताओ जरा इन दोनों टर्म का मतलब समझो। सेल्फ पॉलिनेशन मींस जो खुद ही के फ्लावर, मतलब खुद से खुद पहुंचा देगा। हाँ, उसी फ्लावर का सिमिलर पॉलिनेशन अकर बिटवीन सिमिलर फ्लावर, है ना। जब परागण एक ही फ्लावर के एंथर और स्टिग्मा के बीच हो, मान लो जैसे ये एक फ्लावर है ना, ये एक ही फ्लावर है, सिमिलर
सिमिलर फ्लावर, जब परागण एक ही फ्लावर में हो जाए, उसी का एंथर और उसी के स्टिग्मा पर जाके चिपक जाए, ठीक है, इसको आप क्या बोलेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन। हुआ क्लियर? चले आगे, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? एक बहुत अच्छी चीज है, दिक्कत तुमको कोई होती नहीं और आंसर तुम कुछ देते नहीं, है कि? चलो अब एक चीज समझाना मुझे, एक चीज समझाना मुझे। ये एक प्लांट है, ठीक है, एक इसका फ्लावर ये है और एक इसका फ्लावर ये है, ठीक है। यहाँ पर भी ये ओवरी लगी हुई होगी, इसके एंथर होंगे, यहाँ पर भी इस भी फ्लावर की ये ओवरी होगी और इसके लिए क्या शानदार बनाया है, समझ रहे हो? एक ये फूल है, एक ये फूल, समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा जा रहा है, डायग्राम बहुत सुंदर। चलो, दो फ्लावर हैं, ठीक है, एक ही प्लांट है ये। अब इसका पोलन ग्रेन यहां से उड़ के यहां चला गया, ठीक है। अब इसको क्या बोलोगे आप? इसको क्या कहोगे आप? हाँ, इट इज अ टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल तो दोनों का सिमिलर है ना, थोड़ा बहुत सा अंतर आ सकता है, पर है तो ये क्या सेल्फ पॉलिनेशन ही है। पर इसको एक और नाम दिया जाता है और इसको बोला जाता है जिटोनोगेमी। क्या बोला जाता है? जिटोनोगेमी, गिटोनोगेमी या जिटोनोगेमी, ठीक है। क्या बोला जाता है इसको? गिटोनोगेमी। क्लियर हुआ? क्या है गिटोनोगेमी? When pollination occur between two different flower of similar plant, क्या बोलोगे? जब परागण एक ही पौधे के दो अलग अलग फूलों के बीच होगा, तब इसे क्या बोला जाएगा? जिटोनोगेमी। इट इज अ काइंड ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, है ना। जब परागण एक ही पौधे के दो अलग अलग फूलों के बीच में होगा, तब इसे जिटोनोगेमी कहा जाएगा। बेटा जी, स्पेलिंग में मेरा हाथ थोड़ा तंग है ना, तो अपनी बुक से एक बार कंपेयर कर लिया करो, थोड़ी बहुत गड़बड़ कर देती भी है, ह्यूमन एरर। चले आगे, समझ में आया? अभी देखो, एक चीज क्या पढ़ी थी आपने, यहाँ का पोलन ग्रेन और इधर ही चला गया, इसी पे चला गया, इट इज ऑल्सो सेल्फ पॉलिनेशन, पर इसको आप बोलेंगे ऑटोगेमी। क्या बोलोगे? ऑटोगेमी। क्या बोलोगे? ऑटोगेमी। ऑटोगेमी क्या है? When pollination occur between similar plant, जब एक ही पुष्प के एंथर उसी पुष्प के स्टिग्मा पर चले जाएंगे तब ऑटोगेमी, और एक ही पौधे के दो अलग अलग फूलों के बीच में अगर पॉलिनेशन होगा तो उसको बोलेंगे हम जिटोनोगेमी, ठीक है। तो सेल्फ पॉलिनेशन के दो टाइप होते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। कौन कौन से? ऑटोगेमी और जिटोनोगेमी, ठीक है। क्लियर हुआ? चले आगे। अब देखो, अब समझो क्रॉस पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन किसको बोलोगे आप? सिमिलर स्पीशी के दो अलग अलग फूलों के बीच में अगर पॉलिनेशन होगा, ये हमारा फ्लावर है, ये इसका स्टिग्मा है ना, ये इसके एंथर। अगर एक ही स्पीशी के दो अलग अलग पेड़ों पौधों के फूलों के बीच में पॉलिनेशन होगा, तब ये कहलाएगा क्रॉस पॉलिनेशन। क्या कहलाएगा ये? क्रॉस पॉलिनेशन।
पॉलिनेशन। क्लियर हुआ? क्या लिखोगे? जब एक ही प्रजाति के दो विभिन्न पौधों के बीच में पॉलिनेशन होता है तब उसे क्या कहते हैं हम? क्रॉस पॉलिनेशन, जीनोगेमी। इसका एक और नाम है, क्या नाम है? जीनोगेमी। When pollination occur between two different plants of similar species. क्लियर हुआ? बोलो, कहो हाँ। सच्ची में क्लियर हुआ? तीनों चीजें क्लियर हो गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब मुझे आप एक चीज बताओ, तीनों में से बेस्ट तरीका क्या होगा फर्टिलाइजेशन का या रिप्रोडक्शन का? ऑटोगेमी। आई आस्क अबाउट बेस्ट वे, इजीएस्ट वे, सेल्फ पॉलिनेशन इजीएस्ट वे, और उसमें भी ऑटोगेमी इजीएस्ट वे। बट व्हाट इज द बेस्ट वे? लास्ट वाला नाम क्या है मेरे लाल? क्रॉस पॉलिनेशन, जीनोगेमी इज बेस्ट वे टू पॉलिनेशन। क्यों? क्योंकि जेनेटिक मटेरियल शाबाश में पढ़ते, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल जो होता है डिफरेंट होगा, और जेनेटिक मटेरियल डिफरेंट होगा तो हमारे नेचर में वेरिएशंस आएंगे, और वेरिएशंस ही धीरे 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 चल के इवोल्यूशन करता है। अगर जेनेटिक मटेरियल सिमिलर होता जाएगा तो एक चीज आएगी, ऑटोगेमी का एक सबसे बड़ा नुकसान, ऑटोगेमी का सबसे बड़ा नुकसान आपकी एनसीईआरटी ये लाइन दे रही है, इसको बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या बोलते हैं? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या है इनब्रीडिंग डिप्रेशन? इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन जब सिमिलर जेनेटिक मटेरियल के ही प्लांट्स, है ना, मतलब अगर ऑटोगेमी होती जाएगी तो एक समय ऐसा आएगा प्लांट विल बी स्टॉप रिप्रोडक्शन, प्लांट के पास कैपेसिटी होगी ही नहीं, इट लूज देयर कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस। धीरे धीरे पौधों की रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी क्या हो जाएगी? खत्म होती जाएगी। क्यों? क्योंकि जो डिसीजेज हैं वो भी क्या होगी, है ना, आगे 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 चलती जाएंगी, तो एक समय आएगा जब रिप्रोडक्शन कर ही नहीं पाएंगे, और जब रिप्रोडक्शन करेंगे ही नहीं तो वो वैरायटी क्या होगी? एक्सटिंक्ट हो जाएगी, खत्म ही हो जाएगी ना। ठीक है, अब यही चीज देखो ह्यूमंस के लिए भी लागू होती है। हमारे सनातन संस्कृति में ये होता है ना कि 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी, है ना, माताजी पिताजी की 4-5 पीढ़ियों का अंतर होना चाहिए जब जाके और कपल्स की शादी होती है ना। देखते हैं ना कि क्या बोलते हैं, सिमिलर गोत्र में शादी नहीं करते, ये गोत्र में शादी नहीं करते, उसमें नहीं करते, उसमें नहीं करते, है ना। क्यों? क्योंकि सिमिलर गोत्र हो गए तो 2-4 जनरेशन के कहीं ना कहीं भाई बहन लगेंगे, और जब भाई बहन होंगे तो क्या होगा? उनका जेनेटिक मटेरियल सिमिलर हो जाएगा, और जेनेटिक मटेरियल अगर सिमिलर होगा तो हो सकता है अगर कोई डिसीज होगी तो वो भी क्या होगी? कन्वे होगी, पास होगी जनरेशन टू जनरेशन, है ना। और ऐसी चीजें नुकसान नहीं देती। ठीक है, तो यही प्रेफर करते हैं प्लांट्स भी। ठीक है, चलिए अब मैं क्वेश्चन करती जाती हूँ आपको और आप मुझे देते जाओ आंसर। चलो, ऑटोगेमी का फायदा बताते भी जाना और लिखते भी जाना। ऑटोगेमी का फायदा क्या है? ऑटोगेमी या जिटोनोगेमी दोनों लिखो। सेल्फ पॉलिनेशन का फायदा बताओ जरा। हाँ, पहली बात तो श्योरिटी ऑफ सीड फॉर्मेशन, है ना, अश्योर्ड सीड फॉर्मेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा? सीड फॉर्मेशन अश्योर्ड है कि भाई किसी पॉलिनेटर की जरूरत नहीं है, आपको कुछ और तरह की चीजें कुछ करना नहीं है, नेक्टर बनाना नहीं है, कलरफुल फ्लावर बनाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना। ठीक है ना भाई, कोई पॉलिनेटर आए
उसी का एंथर, उसी का पोलन, और वहीं जाके सेट हो जाएगा। तो सीड क्या होंगे भाई, फर्टिलाइजेशन होगा ही होगा और सीड बनेगा ही बनेगा। तो ऑटोगेमी का एक फायदा तो ये है कि बीज बनने की निश्चितता होती है, ठीक है। अश्योर्ड सीड फॉर्मेशन, अश्योर्ड सीड फॉर्मेशन, बीज निश्चित बनेगा ही बनेगा, ठीक है। दूसरा, नो नीड ऑफ एनी टाइप ऑफ पॉलिनेटर, किसी पॉलिनेटर की जरूरत है ही नहीं। किसी प्रकार के पॉलिनेटर को क्या लिखोगे अब आप हिंदी में, पॉलिनेटर में हाँ लिख दो, किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, परागण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं। नो नीड ऑफ एनी टाइप ऑफ पॉलिनेटर, ठीक है। और देखो अगर पॉलिनेटर नहीं की जरूरत नहीं है तो क्या होगा, नो नीड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ any type of colored petal and any type of nectar, no need of formation of any nectar or colorful petals। नेक्टर बनाने की और कलरफुल पेटल बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जनरली मैं बात कर रही हूँ, जनरली। एक और अभी क्रॉस पॉलिनेशन में एक और तरीका देखेंगे। जनरली जिनमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है उनके फ्लावर्स जो है वो कलरलेस होते हैं, ठीक है। कलरलेस मीन्स व्हाइट, ठीक हो गया, क्लियर हुआ, समझ में आया। चले आगे, चलिए अब देखो, अब भाई ये तो प्लांट्स को भी पता है ना कि हमारे लिए जो सेल्फ पॉलिनेशन है वो अच्छी चीज नहीं है। तो अब ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, ये कुछ तरह की ऐसी चीजें डेवलप करेंगे जिससे कि सेल्फ पॉलिनेशन से बच जाए। क्या करेंगे, ये सेल्फ पॉलिनेशन से बच जाए, ऐसे कुछ चीजें डेवलप करेंगे, है ना। इन चीजों को बोलते हैं, ये जो डेवलप की जाती हैं चीजें, इनको बोलते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। आपकी एनसीईआरटी एक हाईलाइट करके टर्म दे रही है, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, है ना, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। चलो पढ़ोगे, पूरी एनसीईआरटी पढ़ोगे तो हिंदी में समझ में आएगा। देखो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या है, नोट करते रहना। क्या है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस? आउटब्रीडिंग डिवाइस का मतलब क्या है, अच्छा पहले ये बताओ। ऐसे तरीके जिनके द्वारा पौधों में सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, इनको क्या बोलेंगे, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। समझ में आ रहा है? इसका हिंदी क्या होगा ये बताओ जरा मुझे। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, आपको इसमें हिंदी वाली बुक में मिल भी नहीं रही वो लाइन का। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, बहिर्प्रजनन युक्तियां, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, ठीक है। ऐसे तरीके जिनके द्वारा पौधे अपने आप को बचा सके कि भाई हमको सेल्फ पॉलिनेशन नहीं चाहिए। भाई धीरे धीरे क्या होगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन आएगा, पौधों में सीड बनने ही बंद हो जाएंगे, तो दिक्कत हो जाएगी ना। इसलिए कुछ ऐसी चीजें, ऐसे तरीके डेवलप कर लेते हैं प्लांट्स जिससे उनमें क्रॉस पॉलिनेशन ही हो, ठीक है। अब इसके तरीके आप बताओ जरा मुझे, सोचो, बुक में ना पढ़ो, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। सेल्फ पॉलिनेशन से कब बचा जा सकता है बताओ? जब हम
शुरुआत जब पहले दिन की क्लास ले रहे थे ना, तब मैंने ये चीज आपको बताई थी। बताओ, कुछ मोनोशियस डायोशियस जैसी कोई टर्म पढ़ी थी? पहले दिन की क्लास जब हमने अटेंड की थी, है ना, तो हमने कुछ ऐसी चीज पढ़ी थी, मोनोशियस डायोशियस, क्या होता था? तुम्हें बेटा बोलो मेरे राजा। अगर पौधे यूनिसेक्सुअल फ्लावर बना दे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर बना दे, तो ऑटोगेमी को तो रोक सकते हैं, ऑटोगेमी को तो रोक सकते हैं। और अगर डायोशियस प्लांट ही हो, प्लांट भी पूरा की पूरा यूनिसेक्सुअल है ना, डायोशियस प्लांट बन जाए, तो क्या होगा? जिटोनोगेमी भी नहीं होगा। मतलब क्या हुआ? मतलब इसका ये हुआ कि एक प्लांट है, क्या है? एक प्लांट है, और इस प्लांट के ऊपर सिर्फ एक ही सेक्सुअल ऑर्गन है। या तो इसमें ओवरी होगी, क्या होगा? ओवरी होगी, या इस दूसरा जो प्लांट है उसमें सिर्फ क्या होंगे? एंथर होंगे, सॉरी ओवरी बोल रही हूं, पिस्टिल। या तो पिस्टिल होगा, फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन होगा, या इसके अंदर मेल सेक्सुअल ऑर्गन होगा। ठीक है ना? ये तरीका अगर हो गया तो क्या होगा? इसमें जिटोनोगेमी भी नहीं होगी, ऑटोगेमी तो होगी। ठीक है, पर अगर ये कंडीशन हो गई कि इसमें एक ही पौधा है और इसमें दोनों तरह के फ्लावर, इस पर मेल फ्लावर भी है और फीमेल फ्लावर भी है ना, तो क्या होगा? जिटोनोगेमी तो हो जाएगी और ऑटोगेमी नहीं। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं, या तो प्लांट क्या बन जाए? डायोशियस, पूरा प्लांट ही डायोशियस बन जाए, है ना। डायोशियस मतलब जहां पर मेल और फीमेल अलग अलग हैं। ठीक है, अब एग्जांपल सुनो। जैसे आपने देखा होगा मक्का का पौधा, है ना, मक्का के पौधे में वो ऊपर देखिए, ऊपर आती मंजर बोलते हैं जिसको, है ना, और नीचे लगते हैं कोम, वो कॉर्न कोम रहता है ना, पूरा भुट्टा लगता है, और भुट्टे पे ऐसे वो दाढ़ी जैसा दिखता है ना। वो जो दाढ़ी है वो इलोंगेटेड स्टाइल है, वो जो भुट्टा है वो फीमेल फ्लावर, और जो ऊपर जो मंजर हमको दिख रही है वो मेल फ्लावर। ठीक है, तो पौधा कैसा हुआ? मोनोशियस। पौधा कैसा हुआ? मोनोशियस, क्योंकि एक ही पौधे पर दोनों फ्लावर, मेल फ्लावर ऊपर है, फीमेल फ्लावर नीचे है, तो पौधा कैसा हो गया? मोनोशियस। पर इसके फ्लावर कैसे हो गए? डायोशियस। फ्लावर कैसे है इसके? डायोशियस। मेल फ्लावर अलग है, एक फ्लावर में एक ही ऑर्गन। ठीक है, तो मेज और केस्टर दोनों में ये चीज होती है ना। किसमें किसमें? मेज में और केस्टर में। ठीक है, आया समझ में? पौधे कैसे हैं इनमें? बाइसेक्सुअल। पौधे कैसे हैं? बाइसेक्सुअल। और फ्लावर कैसे हैं? यूनिसेक्सुअल। ठीक है, अब एक और चीज सुनो, एक होता पपाया। पपाया देखा ना, है ना, पपाया का पौधा। कुछ ऐसे भी पौधे देखे होंगे आपने जिसके फ्लावर तो उगते हैं पर उसके ऊपर पपाया बनती नहीं है। देखे ऐसे पौधे? वो एक्चुअल में मेल प्लांट होते हैं। वो क्या होते हैं? मेल प्लांट होते हैं, मतलब उनके ऊपर सिर्फ मेल फ्लावर ही उगेंगे, है ना, उनके ऊपर फीमेल फ्लावर बनते ही नहीं, इसलिए उनमें पपाया नहीं। ठीक है, तो जो पपाया होता है वो प्लांट तो डायोशियस है ही है ना, उसके फ्लावर्स भी डायोशियस है, मतलब प्लांट भी यूनिसेक्सुअल होते हैं और फ्लावर भी यूनिसेक्सुअल। ठीक है, एक पपाया पर फीमेल फ्लावर उगेंगे, दूसरे अगले पपाया के ऊपर मेल फ्लावर उगेंगे। ठीक, क्लियर हुआ? तो मैं एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, तो लिख लो एग्जाम्पल, मेज और केस्टर।
मेज और केस्टर, मक्का और केस्टर, केस्टर को क्या बोलते हो, अरंडी, है ना। इन दोनों में कैसे होते हैं, द्विलिंगी पौधे पर एक लिंगी पुष्प। पौधे कैसे होंगे, द्विलिंगी, और पुष्प कैसे होंगे, एक लिंगी। ठीक है। तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में पहला तरीका क्या हो गया कि ये कैसे बना दे, मोनोशियस प्लांट और सॉरी डायोशियस प्लांट बना दे और डायोशियस फ्लावर बना दे। बाई क्या बोलोगे आप इसको, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। डायोशियस नहीं रे भाई, मोनोशियस। कुछ गड़बड़ कर दी ना हमने, की ना, कुछ किया तो ब्लेंडर। मैं लिखती हूँ, बोलते बोलते ना गड़बड़ हो जाती है। देखो, बाय सेक्सुअल प्लांट, इसको आप बोलोगे मोनोशियस। क्या बोलोगे, मोनोशियस प्लांट। बायसेक्सुअल मतलब क्या है, मोनोशियस प्लांट, एक ही प्लांट पर दोनों चीजें हैं। ठीक है। और यूनिसेक्सुअल को क्या बोलोगे, यूनिसेक्सुअल प्लांट, इसको क्या बोलोगे आप, डायोशियस। डायोशियस, ठीक है ना। तो कैसे बना दे, अगर हमको क्रॉस पॉलिनेशन करना है तो हम क्या करेंगे, हम ये वाली चीज प्रिफर करेंगे। ठीक है। प्लांट क्या करेगा, नेचर क्या करेगा, ये वाली चीज प्रिफर करेगा। ठीक है। यूनिसेक्सुअल प्लांट बना दे, ठीक है, और यूनिसेक्सुअल फ्लावर बना दे, तो जिटोनोगेमी भी नहीं। ठीक है, हो गया क्लियर, समझ में आया, कोई कंफ्यूजन है, लग रहा है कि नहीं, क्लियर हो गया ना। चलो, कुछ गड़बड़ हुई हो तो पता नहीं बीच में बोलने में, है ना, बोलते बोलते कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो पहला तरीका ये हो गया। अब दूसरा तरीका देखो, मान लो ऐसा हो कि एक फ्लावर है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम एक ही तरह के फ्लावर बनाएं। हम तो भाई दोनों तरह के फ्लावर बनाएंगे और दोनों तरह के मेल और फीमेल ऑर्गन एक ही फ्लावर पे लगाएंगे। हम तो मोनोशियस फ्लावर ही बनाएंगे। ठीक है। अब आप क्या करो, आप बच सकते हो तो बचो, कि आप, है ना, सेल्फ पॉलिनेशन से बचो। तो अब इसमें क्या तरीका होगा, ये देखो, पहला तरीका क्या होगा, ये जो इसका स्टाइल है, ये हो जाएगा बहुत ज्यादा लंबा। क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, है ना। अब लंबा होने की वजह से क्या होगा,